नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। भारतीय मीडिया एक सवाल नहीं पूछ रही है और भारतीय मीडिया अक्सर उन बातों को प्रोपगेट करती है जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं और पैसे उनको कमाने का पूरा हक है, कमाना चाहिए। हमें भी कुछ कमर्शियल्स मिल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आज पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ये रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इसको ट्वीट किया है। नैन्सी मेस ने, जो रिपब्लिकन पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेटर है साउथ कैरोलिना की, उन्होंने ट्विटर के एक्स एग्जीक्यूटिव को, मिसेस गैडी को ग्रिल किया और ग्रिल किया इस बात को लेकर के कि क्या यह सच है कि ट्विटर ने कोविड के दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट की बातों को सेंसर किया। तो उन्होंने कहा कि हां, हमने सेंसर किया है। नैन्सी ने पूछा उनसे कि क्या आप डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। क्या आप किसी मेडिकल स्कूल में गई हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी मेडिकल स्कूल में नहीं गई हूं। फिर नैन्सी ने पूछा तो फिर ट्विटर ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? अब नैन्सी के मिसेस गैडी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं ये सवाल क्यों आज उठा रहा हूं? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि पिछले मंगलवार को 7 फरवरी को हमने भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दुनिया के 2 बड़े डॉक्टरों को बुला करके, जिसको कि आपने देखा है, लाइव देखा आपने, उन्होंने क्या क्या बातें कही इंडिया आकर के, वही सारी बात नैन्सी मेस पूछ रही हैं मिसेस गैडी को। और मिसेस गैडी को यह पूछ करके उनको एक प्रकार से निरुत्तर कर रही हैं। लेकिन नैन्सी मेस ने एक खास व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, तारीफ की है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति हैं ट्विटर के सर्वे सर्वा, ट्विटर के मालिक, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क साहब। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिस दिन ट्विटर की डील हुई थी, उसी दिन यह कहा था कि ट्विटर अब महज ट्विटर नहीं रहेगा, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इट इज ए वॉर बिटवीन डीप स्टेट्स, and deep state means between big techno giants, और वो अब खुल करके सामने आ गया है। और साफ साफ ये बात हो रही है कि ट्विटर अगर इस तरह से उन सारे सेंसरशिप को रीओपन नहीं करता, तो शायद आज जो दुनिया में सत्य सबके सामने आ रहा है वो नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय मीडिया तो बेईमानी की पराकाष्ठा पर है, बेशर्म पत्रकारिता का एक मिसाल बन गया। मुझे नहीं लगता है, मैं 25 साल से मीडिया में हूं, टेलीविजन मीडिया में हूं, मुझे नहीं लगता कि इन 25 वर्षों में हमने कभी, जो पिछले 2-3 वर्षों में हुआ, ऐसा कभी कोई वाकया देखने को मिला जबकि संपूर्ण सेंसरशिप, संपूर्ण वही नैरेटिव चलाया गया। अब आप कहेंगे कि ऐसी घटना तो पहले हुई भी नहीं थी। बात ठीक है, ऐसी महामारी की घटना पहले नहीं हुई थी, बिल्कुल गलत है। हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर दीपक नटराजन आए थे और दीपक नटराजन जो मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक नटराजन ने कहा कि पेंडेमिक के ऊपर तो उन्होंने पीएचडी कर रखा है। 2005 में भी पेंडेमिक लाने की पूरी योजना बनी थी।
2009 में भी पेंडेमिक लाने की पूरी योजना बनी थी, 2013-14 में भी इसकी योजना बनी, लेकिन इस बार जो पेंडेमिक लाया गया वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज में आपके सामने आया है। और इस सच्चाई से अब पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। मैं हैरान हूं कि इंडिया टुडे ग्रुप ने कुछ दिन पहले बिल गेट्स के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, और उस रिपोर्ट में बिल गेट्स कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैंने ये पूरा काम किया है और पेंडेमिक में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है, वैक्सीन नैरेटिव को आगे बढ़ाने में मेरी भूमिका रही है। और उस आर्टिकल में वो सज्जन कह रहे हैं, बिल गेट्स साहब, कि हां, मैंने वैक्सीन बनाने में अपनी भूमिका अदा की है, वैक्सीन को आगे बढ़ाने में, वैक्सीन का निर्माण करने में साइंटिस्टों के साथ हमारी बातचीत होती रहती है, ये मैं कबूल करता हूं। लेकिन वैक्सीन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लोगों का जान बचाना था, लोगों की जान जो है हमारे लिए सबसे प्रमुख था, इसलिए हमने किया। और ये इंडिया टुडे समूह उनका इंटरव्यू छाप रहा है। दूसरे मैंने देखा और जो बाकी भी समूह है वो भी छापने की कोशिश करता रहा है, उनके स्टेटमेंट को पब्लिश करने की कोशिश करता रहा है। तो भारतीय मीडिया तो बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है। लेकिन बिल गेट्स ये नहीं बता रहे हैं कि 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनने के बाद लगातार H1N1, इबोला, स्वाइन फ्लू, सार्स, इस तरह के वायरसेस यकायक प्रकाश में आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले अभी डॉक्टर बैनर्जी कह रहे थे कि उन्हें किसी अखबार से फोन आया कि भारत सरकार वायरस के सर्विलांस पे काम कर रही है, और वो जो ड्रेन में जो वायरस, अगर किसी नाले में, किसी कचड़े में अगर कहीं कोई वायरस है तो उसके लिए तहकीकात करना चाह रही है भारत सरकार। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार अब अपने आप में कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि मैं बहुत ही क्षुब्ध और दुखी मन से कह रहा हूं कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री स्वयं जब बिल गेट्स के वीडियो को ट्वीट करते हैं तो बहुत दुख होता है, हृदय पर बहुत चोट पहुंचता है कि इनके इतने साक्ष्य सबके सामने में होने के बाद भी प्रधानमंत्री उनके वीडियो को ट्वीट करते हैं।